Hello students, this is Arpit Gupta from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा कक्षा 11 का अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम व्यवसाय की समाज के प्रति या सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में समझेंगे और किस तरीके से व्यवसाय नैतिकता के साथ क्या नियम पालन करने पड़ते हैं व्यवसाय को, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार को समाज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे समाज को लाभ मिल सके। ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो समाज के लक्ष्यों को या उनकी दृष्टि से जो जरूरी कार्य हैं वो पूरे कर पाएँ। अब अगर बात की जाए तो सामाजिक दायित्व के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। व्यवसाय को आधुनिक धारणा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है। इसका मतलब कि जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारे को समाज के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली बात की जाए तो अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए अगर व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना है तो हमें समाज की कुछ शर्तों को पालना या फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। जैसे अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं लगातार उपलब्ध कराना। इसका मतलब कि जो समाज हमसे चाहता है, जो वस्तु हमसे मांगी गई है, वही वस्तु उपलब्ध कराना और उस वस्तु को अच्छी क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराना, यही क्या कर्तव्य होता है, एक व्यवसाय का कर्तव्य होता है। फर्म का दीर्घकालीन हित, इसका मतलब व्यवसाय को अधिकतम लाभ तभी होगा जब वह लंबे समय तक टिक पाएगा। ऐसा व्यवसाय जो बहुत ही कम समय पे बंद कर दिया जाता है या जिस व्यवसाय को हम लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं, उससे हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। सरकारी नियमों से बचाव, अगर एक व्यवसाय अपने उत्तरदायित्वों की पालना सही तरीके से करेगा तो क्या होगा, सरकारी नियमों से बचा जा सकता है। इससे अगर सरकार कुछ नियम लागू करती है तो इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता कम होती है। अगर सरकार ने कुछ कठोर नियम किसी व्यवसाय के लिए बना दिए तो उसे हर हालत में उन नियमों की पालना करनी पड़ती है। सार्वजनिक छवि, यदि व्यवसाय अपने सारे सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं तो उनकी छवि जो होती है वो क्या होती है, सुधर जाती है। लोग उनकी नज़रों में जो व्यवसाय है वो एक अच्छी छवि प्रस्तुत करके आता है, प्रकट होता है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, उद्योगों से पर्यावरण दूषित होता है। व्यवसाय जब अपनी प्रक्रियाएं करते हैं तो अलग अलग तरीके से पर्यावरण को नुकसान करते हैं। अब व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी नुकसान उन्होंने समाज को दिए हैं उस नुकसान से पर्यावरण को बचाएं। कुछ ऐसे कार्य करें जिससे जितनी भी नुकसान हुआ है उसको या तो कम किया जा सके या उसका प्रभाव खत्म किया जा सके। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण, जो व्यवसाय लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति जागरूक होते हैं उन व्यवसाय को चलाने के लिए परिणाम स्वरूप समाज से अच्छा मिलता है। इसका मतलब समाज भी उन व्यवसायों पे अपना क्या करते हैं, विश्वास जताते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिसका फायदा किसको मिलता है, व्यवसाय को मिलता है। अब अगर हम सारी बातें समाज के हिसाब से समझेंगे तो इसके कुछ दुष्प्रभाव व्यवसाय पर पड़ सकते हैं। पहली चीज़ है, लाभ बढ़ाने के उद्देश्य का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि अगर हम समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो वो जो पैसा लगाया जाएगा वो कहाँ से आएगा, हमारे लाभों से आएगा। उस लाभ को कम कर दिया जाएगा। वह लाभ किस में इस्तेमाल होगा, समाज की भलाई में। तो जितना मुनाफा हमने कमाया उसमें से कुछ पैसा कहाँ लग जाएगा, समाज की भलाई में। तो वो पैसा जो मुनाफे में तौर पे हमें मिला था उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसमें कटौती हो जाएगी। उपभोक्ता पर अनुचित भार, इसका मतलब
अब व्यवसाय क्या करेगा? अगर उसको लाभ कमाना है और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व भी पूरे करने हैं, तो उसे अपनी वस्तु की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और वस्तु की कीमत बढ़ाने से उसका जो लाभ है किस पर चला जाएगा? उसका लाभ उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया जाएगा। सामाजिक कौशल में कमी। व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों में सामाजिक समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है। इसका मतलब एक व्यापारी सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर पाए, ऐसा उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। वह कुछ समस्याओं का समाधान भले ही कर ले, लेकिन जब व्यापार हम करते हैं तो अलग अलग समस्याएं आती हैं व्यवसाय करने में, सारी समस्याओं का समाधान निकल पाए ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जन समर्थन का अभाव, क्योंकि देखिए क्या होता है कि समाज ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? सरकारी लोगों पे करता है, सरकार पे करता है, क्योंकि सरकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है। उसका जो भी निर्णय लिया जाता है वो समाज को देखते हुए लिया जाता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यवसाय कर रहा है, वो अपने मुनाफे के बारे में भी सोचेगा, अपने लाभ के बारे में भी सोचेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जो विश्वास समाज से मिलना चाहिए वो एक व्यवसायी को कभी भी नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से वह सामाजिक समस्याओं को सुलझा नहीं पाता और इन कार्यों में कभी भी सफलतापूर्ण कार्य नहीं कर पाता। अब देखिए, जब हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। सबसे पहला जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है मालिकों एवं निवेशकों के प्रति। तो क्या होता है? स्वामियों अथवा अंशधारियों के निवेश पर उचित या नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना। इसका मतलब जो पैसा निवेशकों ने लगाया है उस पे उचित दर से क्या देना? फलस्वरूप कुछ पैसा वापस करना, ब्याज के तौर पे करना, मुनाफे के तौर पे करना। दूसरी चीज़, निवेश किए गए कोषों को सुरक्षित व सुनिश्चित करना। इसका मतलब जो पैसा निवेशकों ने लगाया है उस पैसे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? व्यवसायी की है। कंपनी की वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशकों को देना। इसका मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में कोई नुकसान हो रहा है, कंपनी में फ़ायदा हो रहा है, इन सारी चीज़ों की क्या करना? एक रिकॉर्ड बनाना, और उस रिकॉर्ड को किसको बताना? निवेशकों को बताना। इसका मतलब कंपनी की सही स्थिति की जानकारी किसको प्रदान करना? निवेशकों को प्रदान करना। व्यावसायिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इसका मतलब जितना भी पैसा निवेश किया गया है, जितना भी पैसा, जितनी भी संपत्ति एक व्यवसाय ने अर्जित की है, वो संपत्ति की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक व्यापारी की होती है। व्यवसाय से सभी प्रकार के निवेशकों के हित की रक्षा करना। इसका मतलब जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उन सभी लोगों के जो पैसा है उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? व्यवसाय की होती है या फिर व्यापारी की होती है।